ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले इन 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कौन से कार्य आपके बनने जा रहे हैं और कौन सी 4 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि आपके जीवन में जो दुखों का कारण है वह क्या बनता है और उसका निवारण कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए इन 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी। तो देखिए, राहु और गुरु का चांडाल योग आपके लग्न में रहेगा। इसके साथ शनिदेव आपकी राशि से 11th हाउस में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे और ये पूरे 3 महीने ये वक्री रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 3rd हाउस में रहेगा, एक साथ रहेंगे। हालांकि 17 जुलाई 2023 को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। वही जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव 1 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे और आपकी राशि से 5th भाव में। वही शुक्र 8 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 7th भाव में केतु की स्थिति रहेगी। तो आइए जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए अगर हम हेल्थ वाइज बात करें तो जुलाई का महीना आपके लिए हेल्थ के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ी तकलीफ आपके लिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि शनि की वक्र दृष्टि और नीच की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो मानसिक तनाव, छोटी मोटी बातों को लेकर परेशान हो जाना, ऐसी समस्याओं से आपका सामना होगा। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपको सिर में चोट वगैरह ना लगे, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। हालांकि अगस्त का महीना आपके हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको हेल्थ इशू जो चल रहे थे उससे भी आप बाहर निकलेंगे और अपने आप को एनर्जेटिक भी महसूस करने वाले हैं, क्योंकि 18 अगस्त के बाद का जो टाइम पीरियड होगा आपके लग्न में मंगल देव की दृष्टि होगी, तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अगर हम देखें सितंबर के महीने की, तो सितंबर का भी महीना हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। तो आपको थोड़ा जुलाई के महीने में ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल देव पर शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी। तो मंगल और शनि में शत्रुता है, इसलिए जुलाई का महीना थोड़ा सावधानी पूर्वक बिताने का ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर अगर हम कहें तो आपको राय दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्र और मंगल की युति रहेगी, साथ ही शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि रहेगी। तो हम देखें तो जुलाई का महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा शुरुआत में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी छोटे भाई बहनों के साथ में, या माता जी के हेल्थ को लेकर इशू रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, यानी कि अगर हम कहें तो 20 जुलाई के बाद का टाइम पीरियड आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है। परिवार में किसी सदस्य के करियर में उनको सफलता मिलेगी, जिसको लेकर बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी कि जुलाई और अगस्त के महीने में आपके परिवार में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, या आप कोई प्रॉपर्टी वाहन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। वही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले यदि चल रहे हैं तो उसमें आपको शुभता मिल जाएगी। अगस्त के महीने की अगर हम बात करें तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा अगस्त का महीना, विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन के लिहाज से, और सितंबर का भी महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। कोई भी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। हालांकि जुलाई में थोड़ा ध्यान देना होगा। बात कर लेते हैं अब आपके लिए हम कि शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, ये तीनों महीने आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि देखिए आपके 5th भाव पर दृष्टि किनकी पड़ रही है गुरुदेव बृहस्पति की, और साथ ही सूर्य देव की स्थिति भी आपके लिए पहले 3rd हाउस में, फिर 4th हाउस में, फिर 5th भाव में आएंगे। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा समय है जुलाई का भी महीना और अगस्त का। सितंबर में विशेष तौर पर आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। 14 अगस्त से लेकर और 17 सितंबर का जो टाइम पीरियड होगा 15 सितंबर के बीच का, इसमें आपको कोई बड़ी उपलब्धि, नई नौकरी की प्राप्ति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक कर जाएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि सूर्य देव फिर कहाँ आ जाएंगे, आपके 5th भाव में रहेंगे, स्वराशि के होकर त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी सरकारी क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। विदेश जाकर यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई का भी महीना बेस्ट है, आप यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा।
बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। मेष राशि के जातकों, दाम्पत्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं और मंगल के साथ में इनकी युति पंचम भाव में रहेगी। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपके जो जीवन साथी होंगे उनका सहयोग आपको मिलेगा, उनके साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बनाएंगे, आप किसी टूर पर जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। ऐसी स्थिति अवश्य आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली है। अब ध्यान क्या देने वाला होगा कि शनिदेव की जो वक्र दृष्टि है, इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो जीवन साथी के हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी आप जरूर रखिएगा, क्योंकि मंगल देव भी इफेक्टेड रहेंगे, साथ ही शनि की दृष्टि भी वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की ही राशि पर पड़ रही है। तो जीवन साथी को चोट चपेट ना लगे, या आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं तो सीढ़ियों से उतरते चढ़ते समय तो जीवन साथी के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्थिति बेटर है। हाँ, थोड़ा सा इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 8 जुलाई 2023 से लेकर 18 अगस्त 2023 तक आप ये प्रयास करें कि आपके मैरिटल लाइफ में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, है ना, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो ध्यान देने वाली बात होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ पर भाग्य की, पिता की। तो देखिए, पिता के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं और 9th हाउस के लॉर्ड आपके लग्न में हैं। तो ऐसे में पिता का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही पिता के हेल्थ को लेकर इशू आ रहे थे, वो इशू खत्म हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। वही विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। टूर एंड ट्रेवल के कार्य आप करते हैं या आपका ऐसा कोई कार्य है जो यात्राओं का होता है, तो यात्रा में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां इन 3 महीनों में बनी रहेंगी। यात्राएं आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। सिर्फ हमने एक शर्त बताया कि जुलाई के महीने में थोड़ा सा शनि की वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से सर में चोट वगैरह ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि शनिदेव 11th हाउस में लाभ भाव में है, जो कि 10th भाव के आपके स्वामी होकर और 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। भाग्योदय का समय रहेगा, भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। साथ ही नई नौकरी या नौकरी में आप बदलाव करना चाहते हैं मेष राशि के जातकों, तो जुलाई के महीने में आपको बदलाव करने से बचना चाहिए। यदि आप बदलाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप अगस्त के महीने को यदि चुनाव करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नई नौकरी की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो यह महीना, जुलाई का महीना आपके लिए गुड न्यूज़ देगा। हालांकि 17 जुलाई के बाद का टाइम पीरियड ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए नई नौकरी के लिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, प्रमोशन रुका हुआ है, जुलाई के अगस्त के महीने में हो जाएगा और सैलरी में वृद्धि, पदधन में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके लिए पदधन के लिए या नौकरी में प्रमोशन के लिए आपके लिए जो समय होगा वो सितंबर का भी टाइम पीरियड बहुत बढ़िया होगा। लगभग 5 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर 2023 के बीच का टाइम, यहाँ पर कोई बड़ी उपलब्धि आपको नौकरी के क्षेत्र में अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, विदेश भाव के स्वामी आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। ये भाग्य भाव और 12th हाउस के लॉर्ड होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं। और बृहस्पति क्या है कि अब मजबूत स्थिति में हो गए हैं, क्योंकि इनके ये डिग्री वाइज भी मजबूत हो गए हैं। तो आपके लिए विदेशी भूमि से यदि आप जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं या अपने घर से दूर जाकर कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश से जुड़े आपके रुके हुए तमाम कार्य पूर्ण हो जाएंगे और ये कार्य आपके जुलाई के महीने में ही बन जाएंगे। विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो विदेश से जुड़े कार्यों को संपन्न कराने में आपका धन खर्च जरूर होगा, लेकिन आपको लाभ भी प्राप्त होगा। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप उलझे हुए हैं तो आपके लिए 18 अगस्त से लेकर और जो सितंबर तक का टाइम पीरियड होगा, ये ज़्यादा बेस्ट आपके कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए रहेगा, जिसमें आपको शुभता मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आपका कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसमें भी शुभता आपको देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, मेष राशि वालों, यदि आपके जीवन में इस ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर भी यदि बैंक बैलेंस या पैसा नहीं आ रहा है तो आपको अपनी पत्रिका दिखानी चाहिए, क्योंकि गोचर में आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह, जहां से धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर दिखाई दे रही है। जुलाई का महीना धन के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त का भी महीना आपके लिए धन के मामले में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि यदि हम देखें, क्योंकि आपके लिए देखिए, जो 11th हाउस के स्वामी बनते हैं धन लाभ के लिए, लाभ भाव के, वो शनिदेव है वक्रीगत अवस्था में। हाँ, एक ये बात है कि शनिदेव आपकी राशि में उतने ज़्यादा योग कारक नहीं होते हैं, इसलिए, और शनिदेव धीरे धीरे करके किसी भी काम में सफलता देते हैं। तो पैसे का फ्लो आपके लिए बना रहेगा, पैसा आता रहेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी प्राप्त हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं 4 अनोखी घटनाएं कौन सी होंगी। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट से अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है 18 अगस्त 2023 के पहले पहले। लेकिन आपको जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना है, ये गोचर की बात हम कर रहे हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे से भी पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। पहली स्थिति ये बेटर है आपके लिए। दूसरी जो अनोखी घटना होगी वह होगी आपके व्यवसायिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ आपको देखने को मिलेगा और बहुत अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से व्यापार का विस्तार करने में आप सफल हो जाएंगे। आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, होटल, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ, या आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, अपनी मतलब दुकान चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, तो हर लिहाज से, हर प्रकार से आपके बिजनेस के लिए समय अच्छा है। बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को अवश्य मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग भी आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं, जुलाई का महीना उतना सपोर्टिव आपके लिए नहीं रहेगा। अगस्त का महीना ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी वह संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो संतान और फैमिली प्लानिंग के लिए आपके लिए योग अच्छे यहाँ पर बनेंगे। चौथी जो बड़ी खुशखबरी होगी वह प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं, क्योंकि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति हैं, सप्तम भाव पर भी इनकी दृष्टि है और पंचम भाव पर भी इनकी दृष्टि है। तो आपके लिए विवाह से संबंधित बात बन जाएगी, या और साथ ही प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं तो जुलाई के महीने में विशेष तौर पर अगर हम देखें तो आपके लिए एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन से कारण है जिसके कारण आपके जीवन में मुश्किलें होंगी। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है, आपके जीवन में दुख क्यों आ रहा है? मेष राशि वालों, जीवन के अंदर आप प्रयास बहुत सारा करते हैं, हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का पूर्ण फल क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि कुछ हमारी ऐसी आदतें हो जाती हैं जिन आदतों की वजह से हमारे ग्रहों पर निगेटिव असर पड़ता है और वो हमें निगेटिव फल देने लगते हैं। तो पहला जो आपके दुख का कारण हो सकता है, यदि आपकी नौकरी में लगातार अनस्टेबिलिटी बनी रहती है, आप अपने करियर में अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अपने सूर्य को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव आपके लिए योग कारक होते हैं, आपकी राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। तो यदि आप में आदत है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी नौकरी में तकलीफें रहेंगी। तो आप 1 महीने के लिए जो उपाय हम आपको दे रहे हैं उसको आप कीजिए कि आप प्रातः काल उठिए और उगते हुए सूरज को देखिए। इससे सूर्य मजबूत होगा तो आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। दूसरी स्थिति कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, आप कोई भी कार्य करते हैं, बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, तो दूसरा कारण ये होगा कि आप अपने घर में देखिए कि कोई चमड़े से बने बेल्ट, चमड़े से बने शूज या चमड़े की जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर आपके घर में पड़ी हुई हैं जिस पर कचड़े वगैरह जमे हुए हैं या फटे पुराने जूते रखे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप शनि को खराब कर रहे हैं। और वास्तु के अनुसार इन चीज़ों का घर में होना, कहीं ना कहीं से जिनका यूज नहीं हो रहा है, वो शैतान को खराब करेंगे। तो आपके करियर में, आपके जीवन में दुख और तकलीफें बढ़ी रहेंगी। इसलिए शनि को ठीक करने के लिए इन चीज़ों से आप इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। दूसरी स्थिति कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो हमेशा ध्यान रखें, चमड़े के शूज आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं, ना तो पर्स और न तो बेल्ट। इन चीज़ों से आप दूरी बनाकर रखेंगे तो शैतान का भी प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके राशि में नीच के हो जाते हैं। तीसरी स्थिति कि अगर आपकी राशि मेष है, आप ये देखें, ये चेक करें कि यदि आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, जहाँ पर भी आप निवास कर रहे हैं, तो क्या आपने कोई इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे कि आरओ मशीन हो गई, इसके अतिरिक्त आपके जो जितने भी घर में नल लगे हुए हैं यानी कि या टंकी, उससे पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या होगा कि आपका चंद्रमा खराब होगा और आपके घर परिवार में लाख कोशिश करने के बावजूद भी सुख शांति नहीं आ पाएगी। कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद होते रहेंगे और आप मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते रहेंगे और मैरिटल लाइफ पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए आप समय समय पर अपने नल की जो टंकी है, नल है, उसको आप चेक करते रहें कि उससे पानी टपक तो नहीं रहा। अगर टपक रहा तो उसमें सुधार कराने का आप प्रयास करें। चौथी स्थिति कि मेष राशि के जातकों, आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं, और यदि आपके घर में जो घड़ी है, बंद पड़ी घड़ी है, तो अगर ऐसी घड़ी है तो आपकी ये कहीं ना कहीं से भाग्य को ब्लॉक कर देगी। तो आपको जितनी भी बंद पड़ी घड़ियां हैं उनको आपको निकाल देना चाहिए घर से। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि मंगलदेव इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के भी कारक हैं, तो जो खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उनमें जंग लगा हुआ है, अगर ऐसे सामान हैं या छत पर रखे हुए हैं तो आप इनको बाहर निकाल कर फेंकें। आप बस इतने